बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं एनालिसिस ऑफ पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, कि हम उसको एनालाइज किस तरह से करते हैं सेटअप को। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के सर्किट होते हैं, एक प्राइमरी सर्किट होता है, एक सेकेंडरी सर्किट होता है। जो प्राइमरी सर्किट होता है उसमें हमारे पास जितने भी एलिमेंट लगे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नोन होते हैं। सेकेंडरी में जितने भी एलिमेंट लगे होंगे वो सारे अननोन होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी लगी है, यहाँ पे हमारे पास रियोस्टैट लगा हुआ है। रियोस्टैट होता है हमारे पास वेरिएबल रजिस्टर्स, जिसको कि आप लोग खुद वेरी कर सकते हो, ऑटोमेटिकली वो वेरी नहीं होता है। यहाँ पे एक एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे लगी हुई है हमारे पास एक वायर। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्राइमरी सर्किट, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सर्किट। इसके बाद हमारे पास एक सेकेंडरी सर्किट होगा। सेकेंडरी सर्किट में हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर अटैच्ड है, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक जॉकी लगी हुई है। ठीक है, इसके साथ एक जॉकी लगी हुई है। ये जो जॉकी है ये कुछ नहीं होता, सिर्फ एक मेटल का पीस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये जो बैटरी है ये अननोन है, इसको हम लिख देते हैं EU के, अननोन बैटरी। ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। ये वाली जो बैटरी है वो पोटेंशियोमीटर की बैटरी है जो हमें नोन है। यहाँ पे वायर लगी हुई है जिसको हम कहेंगे पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करना क्या है, जो ये EU के है इसको मेजर करना है कि ये कितनी होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सबसे पहले करंट निकाल लें कि पोटेंशियोमीटर वायर है, उसमें अगर मैं करंट निकाल लूँ तो करंट इन पोटेंशियोमीटर वायर, तो वो कितना होगा, I, दैट I इज इक्वल टू EP अपॉन, देखो EP अपॉन जो इसका रेजिस्टेंस होगा। अब ये वायर है तो इसका अपना एक रेजिस्टेंस है, उसको मान लो कितना, RP, और ये लगा है रियोस्टैट इधर। तो जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट में वो कितना है, RP प्लस RH। तो यहां से हम पता कर सकते हैं कि वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकालना हो अक्रॉस द वायर, तो वायर के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जो AB वायर है, नाम दे दो उसको, दिस इज A, दिस इज पॉइंट B, तो AB वायर है उसके अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है ड्रॉप, तो वो कितना होगा, तो VAB इज इक्वल टू I इंटू आर, आर कौन सा, जो वायर का रेजिस्टेंस है, RP। ठीक है, अगर इसके बाद मैं निकाल लूं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर AB, अगर पर यूनिट लेंथ के ऊपर अगर अब मैं करंट पोटेंशियल ड्रॉप निकालूं, ठीक है, तो वो कितना आएगा। देखो, जो पर यूनिट लेंथ के ऊपर हम ड्रॉप निकालते हैं उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, जब भी हम क्या करते हैं पर यूनिट लेंथ के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप को निकालेंगे तो। ठीक है, तो जहां पे भी पर यूनिट लेंथ की बात आती है, वहां पे आप जहां पे भी ग्रेडियंट की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पे किसकी बात आएगी, पर यूनिट लेंथ की बात आएगी। यहाँ पे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो हम पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर हमें कुछ और तरह से कुछ पूछा जाता है तो वहां पे क्या होगा, जैसे हमें पूछा जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट पूछा जाता है अगर हमसे, तो वो क्या आएगा, वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होगा। तो ये आ गया हमारे पास। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो लैम्डा कितना होगा, BAB पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या आएगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल कितना था, IRP पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट क्या आ जाएंगे, वोल्ट पर मीटर। ठीक है,
बट लैब्स में हम क्या करते हैं, जो इसके यूनिट्स लेते हैं उसको हम सेंटीमीटर में ही लेते हैं, वोल्ट्स पर सेंटीमीटर। आप लोग मीटर में भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट जनरली एक ट्रेंड है कि हाँ, जब भी हम पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करते हैं तो हम उसको कंसीडर करते हैं वोल्ट पर सेंटीमीटर में। ठीक है। अब सपोज कि हमने क्या करा, इस जॉकी को यहाँ पे अटैच करा किसी एक पॉइंट के ऊपर, जनरल पॉइंट सी के ऊपर अटैच करा, तो ये लेंथ सपोज हमारे पास आई कितनी, L1, और ये बच गई, ये वाली लेंथ अलग रह गई। ठीक है, जो टोटल लेंथ है वायर की वो L है, तो ये L माइनस L1 बच गई। अब इसके बाद जो यहाँ हमारे पास C पॉइंट आ गया। ठीक है, अब जो A और C पॉइंट के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल कितना होगा, BAC कितना होगा, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू L1 लिख सकता हूं मैं। क्यों? क्योंकि लैम्डा किसके इक्वल होगा, BAC पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ के लॉन्ग में पोटेंशियल निकाल रहा हूं उसकी पर यूनिट लेंथ आ जाएगा। तो पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, BAC पर यूनिट L1, तो BAC कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू L1। ठीक है, अब हम क्या कंसीडर करते हैं कि जब हमने इस जॉकी को यहाँ पे अटैच करा है उस टाइम के ऊपर जो AC है वो डोमिनेट कर रहा है EUK के पोटेंशियल को। अगर उस टाइम के ऊपर EUK के पोटेंशियल को डोमिनेट कर रहा है तो इसमें क्या होगा, करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, यहां से करंट आएगा, अभी डोमिनेट कर रहा है तो इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा। यहाँ पे हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है वो बाई डायरेक्शनल गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो जैसे इसमें से करंट इस तरह से फ्लो होना शुरू होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो इस तरह को ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर क्या होता है कि हमने जॉकी को यहां से उठाया और किसी एक अलग पॉइंट के ऊपर लगा दिया। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमने जॉकी को लगाया और सपोज कि अब जो ये अननोन बैटरी हमने यहाँ पे लगाई है इसका पोटेंशियल इस पोटेंशियल को डोमिनेट कर रहा है, तो क्या होगा, करंट कहां से फ्लो होगा, इस बैटरी से इस डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होगा। तो अब करंट की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास जो जॉकी होगी वो कुछ जो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो इस तरफ को मूव कर जाएगी। ठीक है, अब डिफ्लेक्शन इस तरफ को आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि एक ऐसा पॉइंट, इसको जॉकी को स्लाइड करेंगे और एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां पे कि जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन कितनी हो, 0 हो। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितनी होगी, 0 होगी। सपोज जो डिफ्लेक्शन आ रही है 0 वो कहां पे आ रही है, L इज इक्वल टू L1 पे आ रही है। इफ द null deflection is obtained at L is equal to L1, अगर इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, नल डिफ्लेक्शन आ रही है। ठीक है, तो यहां पे जो पोटेंशियल होगा इस बैटरी का वो किसके इक्वल हो जाएगा, लैम्डा इंटू L1। ठीक है, जो नॉन बैटरी है उसकी ईएमएफ कितनी आ जाएगी, लैम्डा इंटू L1, क्योंकि यहां से अब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें से कोई भी करंट अब फ्लो नहीं हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इसकी एक्यूरेसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में क्या होता था कि यहां से जब भी हम उसको अटैच करते थे उसमें से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा तभी इसमें डिफ्लेक्शन आती थी। तो इस तरह से हम यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं अननोन बैटरी की। ठीक है, लैम्डा हमारे पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो वो हमें यहाँ से मिल जाएगा जहाँ पे वो बैलेंस कर रही होगी। और L1 वो लेंथ होगी जिस लेंथ के ऊपर कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितनी आई होगी, 0 आई होगी। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ 2 EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रेट वायर ले रहे हैं पोटेंशियोमीटर की, इसके साथ हमने सारे अपने जो इंस्ट्रूमेंट और एलिमेंट है उनको हमने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल हमें पता है, यहाँ पे क्रियोस्टेट लगा हुआ है, यहाँ पे मीटर लगा हुआ है। तो ये प्राइमरी सर्किट है। अब सेकेंडरी सर्किट में हम क्या करेंगे, 2 सेल यहाँ पे अटैच कर देंगे जिनकी ईएमएफ हमें क्या होगी, अननोन होगी। ये पहला हमने अटैच कर दिया और ये हमने दूसरा जो है उसको अटैच कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच के आगे
हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और इसके बाद एक जॉकी लगी हुई है। ठीक है, इसको मान लो इसकी बैटरी ये ईपी है, ये हमारे पास रियोस्टेट है, ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर बायर है, ये हमारे पास दो बैटरी है जो हमें अननोन है, तो EU1 और EU2 जो अननोन बैटरीज हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, इन दोनों की EMF को हमें कंपेयर करना है। तो देखो इन दोनों की EMF कंपेयर करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, जो EU1 है उसको यहाँ पे अटैच कर दिया स्विच के अंदर। ठीक है, फिर हमने क्या करा, इस जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड कराया, जॉकी को इसके ऊपर स्लाइड कराया, तो ये जो EU1 है इसकी हमें कुछ ना कुछ एक वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैं इस जॉकी को यहाँ पे स्लाइड कराना शुरू करूंगा, एक लेंथ आएगी जहाँ पे कि गैल्वेनोमीटर क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, इसकी जो डिफ्लेक्शन होगी वो नल डिफ्लेक्शन के ऊपर ये आ जाएगा। तो EU1 कितना हो जाएगा इस टाइम के ऊपर, लैम्डा इंटू L1, यही आ जाएगा। अब ये मैंने पढ़ा, यहाँ पे अननोन बैटरी किस तरह से निकालते हैं हम। अब जो अननोन बैटरी का जो EMF आएगी EU2, वो कैसे, उसको क्या करेंगे अब हम, अब हमने क्या करा, इसको रिमूव कर दिया और जो दूसरे वाला है इसको अटैच कर दिया। अगेन हमने एक वैल्यू फाइंड आउट करी, सपोज वो वैल्यू आई L2, तो EL2 आ गई वैल्यू वो। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, EU1 अपॉन EU2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो ये यहां से हम लोग इन दोनों की बैटरी को क्या कर सकते हैं, EMF को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हमें लेंथ वो मिल चुकी होंगी जहां पे वो बैलेंस कर रही होंगी, तो हम अननोन बैटरी जो है उनकी जो रेशियो है उनको निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है इसके कंपैरिजन में कितने टाइम्स है। क्लियर हुआ। देखो अगर इसमें डाउट है कि इसको हम किस तरह से लिख रहे हैं, तो देखो जब इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा उतना ही पोटेंशियल इसमें होगा, तभी इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब हमने यहाँ पे देखो BAC निकाला था, BAC को किसके इक्वल कर दिया था, लैम्डा L1 के इक्वल कर दिया था, उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा अब EU अननोन, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा L1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ से कोई भी जो है करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। इसीलिए हम यहाँ से इजीली कंपेयर कर सकते हैं दोनों की EMF को।